भजन संहिता अध्याय 21 आयत 5। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। आमीन। हम एक वचन को देखते हैं जो है यशाया अध्याय 41 आयत 14। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने वचन में साफ साफ लिखा है कि इंसान की बिसात, इंसान क्या वैल्यू रखता है, क्या है वो परमेश्वर के सामने? कुछ भी नहीं। जब धरती ही उनके पांव की चौकी है तो इंसान क्या दिखता है? एक कीड़ा सरीखा दिखता है, जो परमेश्वर ने वचन में भी लिखा, हे कीड़े सरीखे याकूब। तो परमेश्वर ने यहाँ पर जब हम देखते हैं और आगे वो कहते हैं, हे इज़राइल के मनुष्यों मत डरो, है ना। तो जब आप परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को रखते हो, आप इंसान के सामने कह सकते हो कि मैं एमडी हूँ या कोई बहुत बड़े पोस्ट पर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या नेता हूँ या साइंटिस्ट हूँ, परंतु परमेश्वर के आगे आप कौन हो? आप एक कीड़े सरीखे इंसान, एक ऐसे इंसान जिसकी वैल्यू, जिसकी बिसात परमेश्वर के सामने कुछ नहीं सिवाय एक कीड़े के। परमेश्वर के सामने कोई किसी भी बात में घमंड करने लायक है ही नहीं। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा, हम देखते हैं दोबारा से इस वचन को, जो कि भजन संहिता में आज हमने पढ़ा है। भजन संहिता अध्याय 21 आयत 5 ये कहती है, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। आमीन। तो मनुष्य की महिमा असलियत में ये परमेश्वर के उद्धार की महिमा है कि उन्होंने उस मनुष्य को जो पाप में पड़ा हुआ था, जो बुराई में गिरा हुआ था, जो पाप की कीच में पड़ा हुआ था, जिसको अपने आगे के लिए कोई आशा न थी, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने सारी बुराई से निकाल करके पवित्रताई के जीवन में रख दिया। तो ये परमेश्वर के वचन की ये उद्धार की महिमा है और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, जिन्होंने हम मनुष्यों को उस बुराइयों में से, उस पाप की कीच से निकाल करके हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में रख दिया, जहाँ पर आज को हमारे पास ये आशा है स्वर्ग जाने की। ये आशा है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हम अपने पिता को पुकारते हैं, हर बात में हमारे पास आशा से हम भरे हुए हैं। और जब कभी हम ऐसे अंधकार में होते हैं या हम कैसे ऐसी सोच में पड़ जाते हैं जहाँ पर हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो आपको अनाथ छोड़ करके नहीं जाते हैं। उन्होंने आपको पवित्र आत्मा दी है, जो खुद आपके मन को अगुवाई देते हैं, जिससे कि आप अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर वापस ले जाओ, वापस मोड़ दो, वापस परमेश्वर के वचन के उजाले की तरफ देखो कि आपका मन उजाले से भर जाए। आमीन। तो ये परमेश्वर की महिमा है और उस महिमा के द्वारा हम महिमा पाते हैं। जैसे मूसा के मुख पर जब वो परमेश्वर से सिनाई पर्वत से बातें करके लौटता था तो उसके ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर ऐसा उजाला चमकता था जो वो उसका नहीं था, परंतु वो क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, इसकी वजह से उसके चेहरे पर प्रकाश आ जाता था। वैसे ही हमारे पास जो हमारे इस मिट्टी के बर्तन में यानी हमारी देहों में जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने हमें उद्धार का सुसमाचार दिया है, जो पवित्र आत्मा दी है, वो हमारे द्वारा जब कार्य करती है तो लोगों में हमारी भी महिमा होती है। परंतु जो सच्चा विश्वासी है वो ये जानता है कि ये महिमा कहाँ से आती है। जब वो दास उस भोज के प्रधान के पास में वो दाखरस ले जा रहे थे, जो पहले सिर्फ पानी था और प्रभु के वचन के द्वारा वो दाखरस में बदल गया, सिर्फ वो जानते थे कि वो जो दाखरस में बदला वो किसकी वजह से बदला। आमीन। हमारे जीवन में जो अब खुशी है, जो आपके जीवन में आशा आ जाती है, जो आपके जीवन में आप आशीषें पाते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। आप अपने मन में आप गहराई से देख पाते हैं, आप साफ देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा के वचन ने, पवित्र आत्मा ने कैसे उस दिन आपके मन में कोई सोच डाली और उसके द्वारा आपने उद्धार, या उनके आवाज या उनके वचन के द्वारा आपने कैसे परमेश्वर की महिमा को देखा। आप साफ साफ जानते हैं जब आपने अपने मन को परमेश्वर के वचन पर रखा और परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाया और वचन के द्वारा आपने उनके कार्यों को पूरा होते हुए देखा, आप खुद जानते हैं कि ये सब कुछ और सभी कुछ परमेश्वर के वचन, उनके पवित्र आत्मा, उनके अनुग्रह के द्वारा पूरा हुआ। आइए हम सब अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर मोड़ करके रखें। अपने मनों को आज जब आपके मन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कोई बात आती है, कोई वचन आता है,
आप अपने मनों को कठोर मत करना। आप उनकी आवाज को सुनो। आप शरीर की आवाज के पीछे मत चलो। आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।